दोस्तों, आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई एक ज़बरदस्त किताब द अल्केमिस्ट की कहानी और वो बातें जो हम इस किताब से सीख सकते हैं। अल्केमिस्ट शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो किसी चीज़ को बेहतर बना दे। इस कहानी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सैंटियागो और वो स्पेन में रहता है। सैंटियागो भेड़ों को चराने वाले चरवाहे के तौर पर काम करता है। सैंटियागो के माता पिता उसे एक पादरी बनाना चाहते थे क्योंकि उसको पढ़ना आता था, लेकिन वो एक चरवाहा बन जाता है क्योंकि उसे घूमना बहुत पसंद था। एक दिन अनलुसिया के मैदान में घूमते घूमते वो रात को एक टूटे फूटे गिरजाघर में पहुंचता है। वो सोचता है कि क्यों ना आज की रात यहीं बिताई जाए। वो अपनी भेड़ों को एक तरफ इकट्ठा करता है और एक बड़े से गूलर के पेड़ के नीचे सो जाता है। रात को उसे एक सपना आता है कि वो मिस्र के पिरामिड के बीच खड़ा है और उसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला हुआ है। अगले दिन वो एक गांव पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि वहां पर एक औरत है जो कि सपनों को पढ़ना जानती है। सैंटियागो उस औरत के पास जाता है जिससे कि वो अपने सपने का मतलब जान सके। वो औरत सैंटियागो से कहती है कि उस सपने का मतलब बताने के लिए सैंटियागो को वादा करना होगा कि वो उसे उस खजाने का 10वां हिस्सा देगा। सैंटियागो इसके लिए तैयार हो जाता है और तब वो औरत उसे बताती है कि उसका सपना जल्दी ही सच होने वाला है और उसे मिस्र में उस खजाने को ढूंढने के लिए जरूर जाना चाहिए। सैंटियागो को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं होता और वो आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक बूढ़ा बादशाह मिलता है और वो भी सैंटियागो को यही बताता है कि उसका सपना सच होने वाला है। बूढ़ा बादशाह उससे कहता है कि सैंटियागो को अपनी भेड़ें बेचकर खजाने की तलाश में मिस्र चले जाना चाहिए। सैंटियागो को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि उस बूढ़े बादशाह को सैंटियागो के बारे में बहुत कुछ कैसे पता था, लेकिन आखिरकार वो फैसला करता है कि वो खजाने की तलाश में मिस्र जाएगा। वो सोचता है कि चलो कोशिश करने में क्या जाता है, कुछ मिला तो अच्छा है, नहीं तो घूम फिर कर वापस अपनी भेड़ें वापस खरीद लूंगा। सैंटियागो अपनी सारी भेड़ बेचकर अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो टेंजियर नाम की जगह पहुंचता है उसके सारे पैसे कोई चुरा लेता है। अब वो एक अनजान शहर में था जहां पर सभी लोग उसके लिए अनजान थे और वहां की भाषा भी उसे नहीं आती थी और उसका सारा पैसा चोरी हो गया था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और सोचता है कि भगवान ने जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ सोच कर रखा होगा और जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तभी उसे एक क्रिस्टल की दुकान दिखाई देती है। वो उस दुकान में काम मांगने जाता है और उसे वहां पर काम मिल भी जाता है। वहां पर वो पूरी मेहनत और लगन से क्रिस्टल को चमकाने का काम करने लगता है। धीरे धीरे उस व्यापारी का व्यवसाय बढ़ने लगता है और वो चाहता है कि सैंटियागो हमेशा उसके यहाँ पर काम करे और उसके साथ रहे। लेकिन सैंटियागो का ध्यान पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित था और वो अपने सपने को भूला नहीं था और अब उसने काफी पैसे भी जमा कर लिए थे। तो वो अपना सपना पूरा करने के लिए फिर से मिस्र की तरफ निकल पड़ता है। मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचने के लिए रास्ते में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था जो उसे पार करना था। उसे पार करने के लिए वो एक कारवां के साथ चल पड़ता है। उस कारवां में सैंटियागो की मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जो कि बहुत पढ़ा लिखा था और काफी समय से अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था। सैंटियागो और उस इंग्लिशमैन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इन सब के साथ साथ उनका कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद एक खबर आती है कि रेगिस्तान में जंग शुरू होने वाली है। ये सुनकर पूरा कारवां रेगिस्तान के बीच बसे एक शहर ओएसिस में रुक जाता है। शहर में सैंटियागो की मुलाकात अल्केमिस्ट से होती है जिसे इंग्लिशमैन ढूंढ रहा था और यहीं पर सैंटियागो की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की फातिमा से होती है। अब एक बार को
सेंटियागो सोचता है और फैसला करता है कि वो फातिमा से शादी करके इसी शहर में बस जाएगा। लेकिन फिर उसे अपने सपने की याद आती है और फातिमा भी उसे अपना सपना पूरा करने के लिए कहती है। सेंटियागो फिर से एक बार मन बनाता है कि वो अपनी डेस्टिनी को फॉलो करेगा और यही बात वो अल्केमिस्ट को भी बताता है। और अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वो अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। वो रेगिस्तान में चलता जा रहा था, लेकिन फातिमा की जुदाई की वजह से सेंटियागो का दिल भारी हो रहा था। तब अल्केमिस्ट उससे कहता है कि सेंटियागो को पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना होगा। अगर फातिमा का प्यार उसके नसीब में लिखा होगा तो उसे जरूर मिलेगा। सेंटियागो उस विशाल और खूनी रेगिस्तान में अपना सपना पूरा करने के लिए चलता जा रहा था और इस यात्रा के सभी पल उसके लिए मायने रखते थे, क्योंकि अब तक उसने अपने अनुभव से काफी कुछ सीख लिया था और आज वो जहां पर भी था अपनी यात्रा के अनुभव और उनसे सीखी गई बातों की वजह से ही था। उसको अब इस बात का एहसास हो गया था कि हारने और असफलता का डर वास्तव में मिलने वाली हार या असफलता से बहुत बड़ा होता है। चलते चलते आखिरकार वो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है। रास्ते में उसे काफी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसा लगता है कि सेंटियागो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा और यहाँ तक कि एक बार तो वो मौत के मुंह से बाहर आता है। पिरामिडों तक पहुंचने के बाद सेंटियागो वहां पर खुदाई करता है, लेकिन काफी खुदाई करने के बाद भी उसको वहां पर कुछ नहीं मिलता। तभी वहां पर कुछ लुटेरे सेंटियागो को देख लेते हैं और उसे पीटकर उससे उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। उन लुटेरों का सरगना सेंटियागो से उसकी कहानी पूछता है तो सेंटियागो उसे अपनी पूरी कहानी सुना देता है कि वो स्पेन से यहाँ पर अपना सपना पूरा करने के लिए आया था। सेंटियागो की बात सुनकर लुटेरों का सरगना जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि इतनी दूर स्पेन से मिस्र तक इतना बड़ा रेगिस्तान पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ एक सपने की वजह से पहुंच जाए। आगे लुटेरों का सरगना कहता है कि उसे भी कुछ साल पहले एक सपना आया था कि स्पेन के एक टूटे हुए गिरजाघर में गूलर के पेड़ के नीचे एक खजाना दबा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि एक सपने को सच मानकर अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी तरह बेवकूफी करूं। ऐसा बोलकर लुटेरों का सरगना अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है और लड़का खुशी से हंसने लगता है, क्योंकि लुटेरों के सरगना को सपने में जो जगह दिखाई दी थी उसी जगह पर सोते हुए सेंटियागो को मिस्र में खजाना छुपे होने का सपना दिखाई दिया था। सेंटियागो वापस अपने गांव में उस चर्च के पास जाकर उस खजाने को ढूंढ लेता है और फातिमा से शादी कर लेता है।